नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जिनकी चाल को समझना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे ही एक नेता हैं शरद पवार, जिनके हर चाल अपने फायदे के लिए होता है और अपने फायदे के लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शरद पवार की चाल को समझ नहीं पा रहे हैं। ये उनके जाल में फंसे हुए हैं और इसके पीछे बस एक ही कारण है कि शरद पवार ने आगे के समय में शिवसेना की पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए वर्तमान समय में उद्धव ठाकरे को एक लोभ दे दिया है। उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी के तौर पर एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिसके कारण ठाकरे पूरी तरह से अंधे हो गए हैं। उनको शरद पवार की कोई भी गलती दिखाई नहीं पड़ती। उनकी चालों में वो ऐसे फंस गए हैं कि लग रहा है कि अगले कुछ सालों में शरद पवार उद्धव ठाकरे की शिवसेना को निगल जाएंगे और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर सिर्फ एनसीपी रह जाएगी। ये स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि जो पिछले 2-3 सालों के स्थिति को देखिए और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझिए तो समझ में आ जाएगा कि शरद पवार का डबल गेम कैसे चलता रहा है। जब महाराष्ट्र में पॉलिटिकल तूफान आया हुआ था, सियासी तूफान चल रहा था, उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बनाने की कवायद कर रहे थे, उस बीच में भी शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के मायने क्या थे ये इन्होंने बहुत बाद में बताया, लेकिन उस समय इसको छुपा के रखा ताकि उद्धव ठाकरे से सौदा किया जा सके। उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार बनाई, कांग्रेस के साथ भी गेम किया और फिर सारे जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो एनसीपी के पास रख लिया। फिर बाद में जब स्थितियां बदली तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उस मुलाकात के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे भारतीय जनता पार्टी अनकंफर्टेबल हो गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनको ऑफर दे रही थी, पीएम मोदी ऑफर दे रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार बनाने में आप मेरे साथ आ जाइए। बल्कि भाजपा ने इस बात से इनकार कर दिया था और पीएम मोदी इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। कुछ ऐसी स्थिति फिर से आई हुई है। अभी 2 दिन के महाराष्ट्र की राजनीति को देखें, कुछ समय के अंदर ही उन्होंने एक से एक चाल चली है और पलटी मारे हैं। कल संजय राउत की प्रॉपर्टी सील होती है। संजय राउत को ईडी का छापा पहले से ही पड़ा था, उनके दोस्त प्रवीण राउत को ईडी ने कस्टडी में भी लिया था और संजय राउत बार बार मोदी सरकार के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने, केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कल जब उनकी प्रॉपर्टी को सील किया गया तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि संजय राउत बाला साहब ठाकरे के पार्टी के लोग हैं, उनकी विचारधारा के साथ चलते हैं, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, उनको गोली भी मार दे तभी भी वो झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन शाम होते होते उनके सुर और स्थितियां दोनों बदल गई क्योंकि संजय राउत शरद पवार के इशारे पे चल रहे हैं, न कि उद्धव ठाकरे के। उद्धव ठाकरे संजय राउत को अपना जितना भी करीबी बता लें, लेकिन संजय राउत आजकल शरद पवार के साथ खड़े हैं, उद्धव ठाकरे के साथ नहीं। वो एक तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी में शरद पवार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना की दुश्मनी इतनी बढ़ा देना चाहते हैं कि फिर दोनों के बीच कभी गठबंधन ना हो और शिवसेना बर्बाद हो जाए। और वही संजय राउत शाम के समय में शरद पवार के घर के डिनर में शामिल होते हैं और वो संजय राउत वहां पर नितिन गडकरी से भी मुलाकात करते हैं क्योंकि शरद पवार ने अपने विधायकों के पार्टी के लिए डिनर पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, महाराष्ट्र के एक तरह से खिलाड़ी कहा जा सकता है, उस नेता को नितिन गडकरी को अपनी पार्टी में बुलाया। जबकि 2 दिन पहले ही
नितिन गडकरी ने राज ठाकरे के साथ मुलाकात की थी और ये किसी से छुपा नहीं है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का राजनीतिक बेस, वोट बेस सब एक ही है। नितिन गडकरी राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जाती है कि शिवसेना के विकल्प के तौर पर राज ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करेगी और बीएमसी चुनाव में शिवसेना को हराएगी। यानी कि मुंबई से महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर पार्टी को, शिवसेना को हटा देगी, उद्धव ठाकरे को मुंबई से बाहर कर देगी। बीएमसी चुनाव जीतने के लिए वो राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने वाली है, जिसके लिए नितिन गडकरी ने उनसे मुलाकात की है। लेकिन फिर जब नितिन गडकरी दिल्ली आते हैं तो शरद पवार उन्हें अपनी पार्टी के विधायकों को दिए जाने वाले डिनर में इनवाइट करते हैं, जबकि महाराष्ट्र के कई और नेता हैं, शिवसेना के सांसद भी हैं, एनसीपी के सांसद भी हैं, कांग्रेस के सांसद भी हैं, विधायक हैं, लेकिन नितिन गडकरी को उन्होंने इनवाइट किया और नितिन गडकरी से वहां पर संजय राउत ने भी मुलाकात की। वहां पर इनके सुर बदले हुए थे और उसके बाद इन लोगों ने क्या प्लानिंग की, क्या खिचड़ी पकाई, ये तो बात की बात है, लेकिन इस मुलाकात के बड़े मायने निकाले जा सकते हैं। शरद पवार अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में छोड़कर उनके पीठ पीछे शिवसेना को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरे ही दिन जब इस डिनर पार्टी के बाद शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, 2 दिन के अंदर ही स्थितियां ऐसी बदल गई कि 2 बड़े नेताओं के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, एक महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी भूमिका वाले और एक पूरे देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो अगर यस कह देंगे तो यस होगा, नो कहेंगे तो नो होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 2 दिन में 2 मुलाकातें शरद पवार करते हैं और इसके बाद इसकी चर्चा करने से बचते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल मुलाकात नहीं थी। अब यहां से दिल्ली से हट के महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ चलते हैं कि आखिरकार शरद पवार ऐसा कर क्यों रहे हैं, जबकि उनके कई नेता ईडी के शिकंजे में हैं, अनिल देशमुख जेल में हैं, नवाब मलिक जेल में हैं और इन दोनों के बदले वहां पर उद्धव ठाकरे के साथ मिलजुल के वो एनसीपी को बचाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर चलेंगे तो ये समझ में आएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी क्षेत्रीय पार्टियों के तौर पर सबसे अहम भूमिका शिवसेना और एनसीपी की है। 2 राष्ट्रीय पार्टियां वहां की राजनीति में महत्वपूर्ण है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के कारण कभी भी महाराष्ट्र से आउट नहीं हो सकती। यानी अगर भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन होगा तो एनसीपी की औकात तीसरे दर्जे की पार्टी, चौथे दर्जे की पार्टी के तौर पर ही रहेगी। लेकिन शरद पवार ने अब शिवसेना को रिप्लेस करने के लिए, शिवसेना को चौथे नंबर की पार्टी बनाने के लिए पहली चाल 2019 में चली और जब उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा बढ़ी थी तो उस आग में घी का काम किया और उन्हें समर्थन देकर सीएम बना दिया। उसके बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां बढ़ाते रहे और उधर भाजपा के नेताओं के साथ भी मुलाकात करके उनसे भी अच्छा संबंध बनाए रखे, ताकि कभी भी मौका मिले तो भाजपा के साथ चले जाएं और शिवसेना को ऐसे अलग थलग कर दें कि वो फिर उभर कर उठकर सामने ना आए। और 2019 से अब 2022 तक वो इसी चाल को कामयाब करने में लगे हैं। और अगर उद्धव ठाकरे अगले कुछ महीनों और सालों में शरद पवार की इन चालों को नहीं समझते हैं तो ये लगभग तय है कि महाराष्ट्र से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और उद्धव ठाकरे की पार्टी बर्बाद हो जाएगी। एक तरफ शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता राज ठाकरे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि शिवसेना अपनी पूरी विचारधारा से अलग हो गई है, हिंदुत्व का एजेंडा उसका खत्म हो चुका है और एनसीपी और कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण के एजेंडे के जाल में फंस गई है। तो दूसरी तरफ शरद पवार शिवसेना के दूसरे जो वोट बैंक है, मराठा वोट बैंक, उस पर सेंधमारी कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ से शिवसेना ऐसे फंसी हुई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ
उसका सहयोग नहीं होता है, गठबंधन नहीं होता है, तो अगले कुछ साल में ऐसे ही वो बर्बाद हो जाएगी। और ये सारा शरद पवार के चाल है ताकि महाराष्ट्र की राजनीति में वो अपनी बेटी सुप्रिया सूले को बिठा सके और कम से कम इस बुढ़ापे के समय में जाते हुए वो एनसीपी को महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर बना के जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।